दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकर खुशी होगी, यह दूसरा हमारा जो है पार्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का। तो आइए शुरू करते हैं। बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक पदम सिंह शर्मा एवं लाला भगवान दीन हैं। देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक मिश्रबंधु एवं कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी एवं देव नामक ग्रंथ के रचयिता लाला भगवान दीन हैं। हिंदी साहित्य में देव बड़े की बिहारी के विवाद के जन्मदाता मिश्रबंधु हैं। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हठी जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों को निरूपित किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों का जीवन वृत्त है। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन एवं मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल ने बोलचाल की भाषा को देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बोलचाल की भाषा के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य देखिए, साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता चला जाता है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को हिंदी आलोचना से अलग किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित कराया। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्ध एवं जैन तथा नाथों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को 4 भागों या 4 शाखाओं में बांटा तथा उसको सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, निर्गुण और सगुण। देखो, निर्गुण को 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। फिर सगुण को 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी
इतिहास वृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी, जबकि कवियों के जीवन परिचय को इतना महत्व नहीं दिया। इसमें इन्होंने अपने व्यापक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचन पद्धति एवं सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति पर बल दिया है। एडविन ग्रीव्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए, धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा। F.E. केई महोदय ने 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्य इतिहास लिखा। इसमें हिंदी की शैशव अवस्था वृत्तांतों का वर्णन किया है और उन्होंने साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया। 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ तज़किरा-ई-शुरा-ई-हिंदी। इस ग्रंथ में कवियों की संख्या 1004 है। इसमें मात्र 62 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित कराया। प्रथम भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका, जिनमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। इनके इतिहास लेखन का आधार शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ रहा है। दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है और यह अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं तथा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से माना है। स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि स्वीकार किया है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका को अखिल भारतीय साहित्य से संबंध रखने का प्रयास किया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य एवं परंपराओं के निर्माण में परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। आगे है गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखकर एक अभाव की पूर्ति की। उनके अनुसार विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तत्व और निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण विश्लेषण आज के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में 1959 ईस्वी में हुआ। इसमें खष्ट भाग यानी छठे भाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़प्रियता, कर्मनिष्ठता के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठता का मणिकंचन योग है।
किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज इतना ही दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। अब आगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के बारे में जो है बताएंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना न भूलें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।